नमस्कार, आप देख रहे हैं असली खबर नंबर 1 और मैं हूं अशोक गुराना, दोस्त पुराना फ्रॉम हरियाणा। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आपको पता है पंचायती चुनाव आ चुके हैं और ख़ासकर जिला पार्षद और सरपंची वाला चुनाव ज़्यादा गरमाया हुआ है। तो गांव के अलग अलग एरिए से और कोने से आए हुए हैं सरपंच प्रतिनिधि बनकर, जो अपने आप को मजबूत मानते हैं वोटों के हिसाब से। और आज हमारे साथ हैं पूर्व सरपंच प्रतिनिधि बारूराम। 2010 का इलेक्शन हम भूल नहीं सकते, क्योंकि उस समय पूरे हरियाणा में एकमात्र इलेक्शन था गांव गुराना जिला सारा हरियाणा का जो बराबरी पर रहा था। उस समय बराबरी पर रहे बारूराम जी हमारे साथ हैं और टॉस में जीते थे। टॉस में जीतकर 5 साल तक सरपंची की। उस दौरान पूछेंगे इन्होंने क्या कुछ किया, और फिलहाल की जो राजनीति है गांव की सरपंची को लेकर, उस पर इनकी क्या प्रतिक्रिया है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। अच्छा बारूराम जी, ये बताइए कि जैसा कि अपने अपने एरिए से सभी कैंडिडेट समाज के हिसाब से लगा हुआ बगड़ के हिसाब से आ रहे हैं और पूरे दमखम के साथ डंके के तौर पर अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्यों आप भी एक अलग से मुकाबले में आते हो, अलग से आपका भी वोट बैंक रहा है, पूर्व में सरपंच भी रहे हो, तो इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? किस तरह का इलेक्शन होगा बताइए। राम राम जी सभी को। पहले तो दिवाली की सभी को शुभकामनाएं, पूरे ग्रामवासियों को, पूरे देशवासियों को बहुत बहुत मुबारक हो दिवाली। चैनल की तरफ से सभी क्षेत्रवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। जी बोलिए, आप क्या प्रतिक्रिया है? बताओ जी अशोक जी, चुनाव तो सभी लड़ेंगे, बिल्कुल आप भी लड़ा चुनाव जी, और भी सभी का अधिकार है, लड़ना चाहिए। और कई बगड़ों से भी उठे हैं, आवे हैं, अलग अलग समाज से अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं ना समाज का तो होना ही चाहिए। देखो मैं तो एक क्लियर कहूँ, सरपंच कोई बगड़ है समाज का और कर दिया, सरपंच पूरे गांव का नुमाइंदा होना चाहिए। नहीं है तो पूरे गांव के, लेकिन आपको ये तो पता है जैसे थोड़ा या इकट्ठा तो होता है। अगर इकट्ठा करके करेंगे वो फिर उसी के आसपास का ही रह जाए। जी सरपंच जब प्रेशर में आकर करेगा नहीं, कोई भी बगड़ का उठाओगा तो वो उसी के हिसाब से होगा। हम तो कोई बगड़ का नहीं, मेरे भी बगड़ है जी, हम भी 2-3 भी उठ जा। जी मैंने पहले ही मेरी ओर से कह दिया है कि भाई मैं मेरे परिवार से को भी ये कहूँ हूँ कि भाई जो अच्छा लगूँ तो दियो, और सभी ग्रामवासियों से भी अपील यह करी है कि भाई मैं अच्छा लगूँ तो वोट दियो, और कोई भाई अच्छा लगे उसको वोट दो। जाति वाला है वो नहीं करना चाहिए, जाति विशेष का तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जैसे चलो जो भी अच्छी बात से भाईचारा इकट्ठा होना बड़ी अच्छी बात से हो, लेकिन सरपंच उसके अंदर आप चाहो तो ये कि मैं सरपंच गांव का बनूं जी, और आपको प्रोजेक्ट करे आपकी जाति, वो थोड़ा अच्छा कौन, वो अच्छा नहीं है। बगड़ाला भी चलो अच्छा भाईचारा तो होना चाहिए, मिलकर काम करना चाहिए सबने। और अगर 2 भाई भी उसके अंदर कोई कोशिश कर रहे हैं मैं भी लड़ूं, मिलकर करना चाहिए, एक को मान जाना चाहिए, दूसरों को प्रोजेक्ट करना नहीं मानना है तो भी देखो सरपंच का चुनाव लड़ने का सबको अधिकार है। और मैं तो देखो सभी से अपील करूँगा, सभी ग्रामवासियों के, मैं कोई एक विशेष बगड़ का नहीं हूँ, मैं पूरे गांव की ओर से उठूँगा। वोट चाहे मेरे को कम आओ, चाहे मेरे को ज़्यादा हो, चाहे मेरे को अच्छा लगा जो दो, नहीं लगा अच्छा ना दो, मैं किसी का बंधन में रहकर चुनाव नहीं, पूरे गाँव की ओर से चुनाव लड़ूँगा। ये पूरे गांव की सर्वसम्मति तो बन नहीं रही, इसलिए कहीं ना कहीं उम्मीदवारों की मजबूरी है अपने एरिया से खड़ा होना, बगड़ से खड़ा, ये एक मजबूरी है सरपंच। ये बात मानते हो गए आप? बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये सरपंच तो पूरे गांव का ही होता है, और जब वो इलेक्शन लड़ रहा है तो है ही पूरे गांव का, चाहे किसी भी समाज या जाति से आता हो। ठीक है, तो जैसा कि कुछ सुनने में आ रहा है कि बारू की राजनीति कुछ अलग तरीके से है, कहीं ना कहीं वोटों के 2-2 भाग कर करके अपने आप को जिताने का प्रयास करेगा साम दाम दंड भेद से। इस पर आप क्या कहेंगे? देखो जी, कहने वाले का तो कोई इलाज नहीं है। आपा ने सरपंची करनी है, वोट मांगा है किस काम के लिए? ना कि पैसा कमाने के लिए, ना कि चौधर करने के लिए। अपने तो अच्छाई सच्चा सच्चाई पर रह गए, ईमानदारी से, और सबको न्याय देवा और सिर के ही आदमी रवा, इसी के लिए चुनाव लड़ा। और चाहे कोई कि मैं कहीं जाऊँ,
मैंने किसी को भी दो उठाने की सीधी, देखो फैसला तो परमात्मा ने करना, जिसके भाग में है वो लिख होना है जी। मैं करूँगा दो भाग। 2010 के इलेक्शन में आप बराबर रहे। लोगों का मान, कुछ लोगों का कहना है कि मैं ये नहीं कह रहा पूरा कि आपने गड़बड़ करी कहीं ना कहीं, आपकी राजनीतिक पहुंच थी, आपने जैसे तैसे करके टोस वाला भी आपने जबरदस्ती ही करवाई, इलेक्शन दोबारा भी हो सकता था, ऐसा क्या है? मैंने कोई ज़बरदस्ती नहीं करी, गांव ने फैसला करे, हम बराबर बराबर वोट गए। और मैंने तो यहाँ भी कह दिया था कि मैं गांव के अंदर जो फैसला करना हो मैं छोड़ दूंगा, अगर गांव में बैठ के फैसला करना हो जिसको देगा गांव में उसमें राजी हूँ। लेकिन चलो कोई नहीं सहमति बनी उस बात की, नहीं मानने तो मैं वहाँ भी चला गया। वहाँ भी बिल्कुल क्लियर सारे 10-5 आदमी उनने बैठ कर फैसला जो उनके बीच में जो टॉस काटा वो मेरे पक्ष में लिख गया। मैंने मंजूर करा, मैंने भाई को भी यही करा, भाई चलो जो भी तेरे भाग में हुआ तेरा लिख गया, मेरा लिख गया, जो मैं करूँगा कोशिश। और 5 साल करे आज मेरे को। तो 5 साल के दौरान कुछ ये भी कहने वाला है कि बारों ने खाए हैं पैसे, कहीं ना कहीं ग्रांट में गड़बड़ करी है, तो इस पर क्या? देखो कहने वालों का तो है नहीं, कोई किसी का वो नहीं कर सकते। लेकिन एक बात की करूँ मैं तो कि वह मैंने पूरी 5 साल में एक पैसा भी नहीं खाया जी। और ना कोई धोखा कपट कराया किसी के साथ, ना मैंने कोई किसी का भाईचारा का। असल सरपंच के पास होता क्या है जी, जो पैसा मिल गया उसको 100 का 100 सही तरीके से ला दो, सबका बराबर ला दो, गांव के बराबर में। देखो किसी के पास कम मिलना कोशिश कर सके सरपंच सही लाने की नीयत साफ होनी चाहिए। पैसा देखो हाथ में तो होता को नहीं, सरकार का हाथ में वो है, वो किसी सरकार में राज्य में कम मिल जाए, किसी में ज़्यादा। कुदरती मेरे टाइम में सरकार विपक्ष की थी, हमारा विधायक था नहीं कोई काम करने वाला, पैसा मिला को नहीं, तो कम पैसा मिला, मैंने उसका सदुपयोग करके ना सारा गांव में ठीक कोशिश करी थी। पिछली प्लान में अपना पैसा बहुत ज़्यादा गणाया गया, उसलिए उसने भी चलो अच्छा ही काम कराया है। वो तो चलो मैं किसी को नहीं, तो कोई ना कोई किसी ने के जो उसने भी मेरे हिसाब से तो सही है कराया। लेकिन आप तो अगर कोई भी आपका चैनल के माध्यम से कहूँ सभी ग्रामवासियों में कोई भाई ये कह देगा मैं खेड़ब खड़े होकर मैं ये कह सकूँ कि भाई मैंने कभी 5 साल में 100 रुपये नहीं खाए, नहीं खाए, और ना किसी के साथ दवेश भावना से काम करा। अगर 2 भैया किसी बात था वो मेरे हाथ में था करना कि भाई मैं गलत ना करूँ, और जिसने भी कड़े का काम किया उसके लिए मैं तैयार हूँ। किसी का वाद विवाद हो जाए, किसी लड़की का हो गया, किसी की बहू का हो गया, उसके लिए अभी 24 घंटे तैयार रहूँगा। सरपंच के काम ये है अभी बस गाँव में कोई भी जरूरत हो वहाँ कल खड़ा हो, पैसा हो उसको सही उपयोग कर दो, और क्या काम नहीं। एक बड़ा प्रश्न और भी अभी है कि आप देख रहे हो कि जहाँ जहाँ से सरपंच उम्मीदवार के लिए नए आ रहे हैं मैदान में, वो भी अच्छी छवि के हैं, ऐसी बात है नहीं, अच्छी छवि के सारे अच्छे बढ़िया आदमी हैं, और उनके पास वोट बैंक भी है। पहले भी सरपंच रहे जो अच्छे रहे हैं, अभी भी जो नए हैं जो देखो ये है जी सारे अच्छे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे बात करें वोटों की, मुकाबला बड़ा रोचक होने वाला है, और गुराना ओट सीट बनेगी सरपंच के लिए, आपको बता देते हैं। ठीक है जी, ठीक है। उस मुकाबले में कहीं कहीं आप भी हैं, आपका भी वोट बैंक है, ठीक है, ठीक है, दूसरे खड़े उनका वोट बैंक है। ये मुकाबला 70 बार वाला नहीं रहने वाला, अब की बार आपको बता देता हूँ मैं, जो भी होगा वो तो काम न करना। ये मुकाबला चौतरफा रहेगा, चौतरफा 5 तरफा। मैं तो एक बात कहूँ जी, तो ऐसे में ऐसा नहीं आपके पसीने छूट गए हों, आप मतलब डर रहे हों, मामला को नहीं। कुछ लोगों का कहना तो ये है कि वो खड़ा है हो आप, मतलब है को नहीं। अच्छा, सरपंच गांव ने बनाना है, आज तक पहले भी बनाए अच्छे बनाए हैं, जब गांव ने सरपंच बना दिया वो सही बना, वो अच्छा ही पा हुआ, और कोशिश भी सारे की अच्छी रही। मैं तो चलो और जो भी करे मेरे हिसाब से सारे अच्छे हैं, लेकिन मैं 100 का 100 रहा हूँ, मैंने कहीं गलती नहीं करी। कुछ तो नींद आनी बंद हुई, ना जी ना कोई मामला नहीं, अब भी नहीं कोई कहते इसने पढ़ दी इसने पढ़ दी, मतलब सीधे हाथ जोड़ के वोट मांगा, पैर पकड़ के, और पूरे गांव से मांगेंगे, अच्छा लगेंगे अपन बना देंगे, नहीं लगेंगे तो अगला भाई को बना देंगे, उसके साथ तन मन धन से खड़े होंगे। अच्छा, बिल्कुल जी, कोई दवेश भावना नहीं करेंगे, कोई गलत काम करके कभी भी जी। परमात्मा से तो ऊपर हो नहीं सकते, अपने करना तो मालिक ने है। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं अगर गलत करने जाऊंगा, मालिक ने तो बेरा है, मैं लोगों से तो छिपा लूंगा, परमात्मा से कैसे छिपाऊंगा? फैसला तो परमात्मा ने करना, और लोगों ने करना। मेरे एक पर्सन बीच में याद आ गया जी, बताओ। 2-4 व्यक्ति ऐसे मिले थे गाँव, जिन्होंने ये कहा था कि 2010 के इलेक्शन में आपने 50,000 रुपये दिए हैं, जब टॉस हो रहा था उस टाइम में बदलन के,
टॉस की उसमें ये कोई एक बात बताओ, वैसे तो आपका तो काम माध्यम चलो चैनल का चलो है, बात तो बता। लेकिन वो आपकी साइड से ही थे अच्छा और वो 5 आदमी थे। अगर 5 आदमियों में से एक आदमी ये कर देगा, 13 परिवार के हैं, अगर एक आदमी ने ये कह दिया 5 आदमी मारे गए थे अंदर 5 तारे, उसके अंदर से अगर जो 5 आदमियों में एक आदमी कह देगा बारू ने गलत तरीका करे है, हम संतुष्ट नहीं थे। देखो संतुष्ट होना तो अलग है, जो उनने पर्ची निकलवाई थी अगर उसके अंदर तो कोई धोखा कपट होया उन्हीं के हाथों से निकलवाई थी, फिर तो वो कहो उन कहने का तो कोई इलाज नहीं। अगर जो 5 आदमी कहते हैं मैं पछली भी छोड़ दी, आगे भी पढ़ दूंगा, मैं चुनाव लड़ूंगा को नहीं। अगर कोई एक आदमी ये कह देगा धोखा कपट बेईमान हमारे भाई को, हमारे साथी को, हमारे लड़के को बकाया करना है, इसने ये बकाया करना, गलत रास्ता भी लेके जाए, तो मैं चुनाव छोड़ दें। चुनाव ने मैंने क्या करना, पैसा मैंने कमाना नहीं, सरपंच मैंने कर ली उसी दिन को नहीं कमा जिस दिन 5 साल में बहुत आर्थिक स्थिति मेरी बहुत कमज़ोर थी, उसको मैं गाँव का सबसे बड़ा कर्जवान हूँ। लेकिन उसी दिन अपन जब परमात्मा ने कोई सी ताकत दी, 100 रुपये गाड़ी हाथ को नहीं कराया, और आज तो मेरी परमात्मा ने मौज कर रखी है, मतलब खूब मेरे कोई चीज़ की कमी नहीं आई। 1% रुक और आज मैं करूँगा क्यों। जब अंत में इलेक्शन चला हुआ था आपने हर वोट के 2000 रुपये एक वोटर को दिए, ऐसा भी सुनने कोई कुछ नहीं करा। अच्छा कोई पैसे का नहीं। देखो मेरा ये तो 5 साल का काम, पूरी 5 साल, और कोई करता होगा 1 साल 2 महीने चुनाव के दौरान, मेरा तो पूरी 5 साल 7 साल जितना भी हो गया मेरे से। जब तक जेब में रहेंगे 100 मांग लिए दे दिए, 200 में तो गली के बीच में दूँ, मैं कोई छुपा के थोड़ा दूँ, ठीक बात है, वोट के लिए नहीं देता। मैं तो 7 साल पहले भी लग रहा हूँ, 5 साल पहले भी बहुत आदमी पाऊंगे, किसी ने मेरे पास आया 500 की चन्ना अल्लाह ले ले, 100 की 100 ले, वो अलग बात होगा। अब जितने भी उम्मीदवार खड़े हैं, कैंडिडेट खड़े हैं, तो आपका क्या संदेश है और गांव वालों को क्या संदेश देना चाहते हो आप? गाँव को तो यही संदेश है, पहले तो कैंडिडेटों को भाईचारा में मिलकर चुनाव लड़ो, अच्छी तरह लड़ो और साफ आत्मा से लड़ो, ना कि एक दूसरे को भावना को गलत करके वोट मांगो। अपने अपने एक दूसरे से द्वेष भावना ना रखो, अपने वोट मांगो, जिसको ज़्यादा होगा वो जीत जाएगा। गांव को भी यही अपील करूँ हूँ कि वह जो अच्छा लगे, गांव की आपने न्यू दिखूँ तो सारे अच्छे हैं, लेकिन फिर भी न्यू लगे कि भाई यूँ काम ठीक से उसको वोट दो, जिताओ। ना कि मैं एक बात फिर हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करूँ हूँ, वह बगड़ का यूँ करते हैं, ये वो पंडित जी महाराज जी हैं, वो तो न्यू कहा मैं सारा काम का वो, लेकिन पंडित मेरे 3 साथी हैं, पंडित तो जमा पार्टनर हैं 3 तो, और मेरे आधे पंडित मेरे साथी हैं, उन दुआई नहीं दें। जब एक भी वोट बारे गया बामना ही जात खराब हो जाएगी या हो जाएगी, वो जाति के आधार पर वो करकन करेगा नहीं, वो गलत से। वो भी उसने नहीं कहना चाहिए ना भाई जितने पंडित मेरे राजी हो मन दो, बाकी यो काम के ये भी तो है, इनको दे दो, मैं सही नहीं लगता। जो भाई चमार भैया ने उठाया है, मैं बड़ा राजी हूँ, उनकी तो हौसला का मैं स्वागत करूँ कि उन्होंने कोशिश करी है, अच्छी बात से मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए। लेकिन भाई अगर जाति के हिसाब से कोई फैलावा है नहीं कि वह चमारा ने चमार के गिरने चाहिए, बामणा ने बामण गिरने चाहिए, जाटा ने जाट के गिरना चाहिए, अब बिचला बगड़ना है बेली बगड़ बेली के गिड़ो, वो हमारी बात से। अपने परिवार को अपने साथी अगर जे बगड़ है तो उसको पूरा को संदेश दो कि वह गांव में जो अच्छा लगा जी तो मैं अच्छा लागू मन दो, नहीं तो दूसरा लगा दूसरों को दो, मैं किसी को नहीं रोकूंगा। अगर मेरे बगड़ का न्यू कहा ना भाई बारू तेरा को तो मेरे पसंद को नहीं है जी भाई तो और के। हालांकि मैं एक आदमी से जिसके साथ मेरी बोलचाल नहीं है नहीं, मैं उसके भी पैर हाथ लाऊंगा, हाथ जोड़ूंगा कि भाई मेरे को वोट दो, मैंने अच्छा लगा दो, अगर अच्छा नहीं लगता फिर भी मांगे तो आऊँगा मैं, उसके बाद भी नहीं अच्छा लगूँ तो ना दो और को दे दो। वैसे आज के दिन आपको राजनीति का तेज खिलाड़ी माना जाता है गाँव में? ना जी ना खिलाड़ी ये कहते हैं कि छल कपट से कुछ भी कर सकता है, ऐसा मतलब छल कपट जिस दिन कोई एक साबित आम जीवन में, लेन देन में, राजनीति में, वोट में, भाईचारा में कोई एक दिन साबित ये कर देगा, उस दिन सरपंच जी आज गांव उसका आप इसने सारा गांव को सुना दो, मैं पूरा गाँव का 5 आदमी है कहेंगे भाई अटक रहा छल कपट, मैं उस दिन चुनाव लड़ना के पैट दूंगा, मैं चुनाव ही नहीं लड़ूंगा। ये बहुत बड़ी बात कही है, बहुत बड़ी बात कही है। दूसरा मैं सभी ग्रामवासियों से अगर और है आपकी भाई वो तो चलो सारा है, गाँव राम एक यूनिट है, फिर तो वो तो बगड़ रह गया, परिवार रह गया, हमारा घर रह गया, वो अलग है, लेकिन मेरा गाँव है। मैं मेरे ग्रामवासियों से वो सबको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करा हाँ कि भाई एक जिला परिषद का चुनाव है, उसमें भी जो भी 2 खड़े हैं वो तो चलो मैं तो भाइयों ने कहूँ हाथ जोड़ के भाई एक हो नहीं हुए हैं
तो भी गांव वाले ना जोड़ा कि भाई इनका दोनों का कुकरे कर दो भाई, वोट तो गांव में ही डाल दो। हाँ गांव के डाल, हाँ कम से कम दोनों को थोड़ा बराबर शराब रखो। अच्छा जो भी है बराबर सराबर वाली बात नहीं है, वो तो जिसका मन होड़ा गिड़ेगा। अच्छा फिर भी नु कहूँ कि भाई बाहर की बजाय गांव में गिड़ दियो, हाँ यहाँ बाहर नहीं जाना चाहिए। क्योंकि गुरुआना मेरा गाँव है जी। हाँ सही बात है, सही बात। अपना वोट गांव में पड़ना चाहिए, पार्षद का ये बाबूराम जी ने बताया है। और हम आपको बता देते हैं कि बाबूराम जी पूर्व सरपंच प्रतिनिधि रहे हैं और इनका एक अच्छा बड़ा वोट बैंक है। ये अपने मेरे लिए दो चीज के लिए वोट मांगू मैं, एक मैं मेरे लिए मांगू, एक मेरे गांव के लिए मांगू जी बिल्कुल बिल्कुल। बाकी तो गांव का मामला है। अच्छा। मेरे लिए मैं सरपंच ये मांगू और गांव के लिए विकास के मांगो। जिला परिषद के मांगू। अच्छा जिला परिषद, ठीक ठीक। वो मेरे गुरुआना को वोट दियो। हाँ हाँ बिल्कुल। वो गांव में नहीं, जो गुआंढी सुनते हो नहीं, हाँ। चाहे खानपुर सुनते हो, चाहे डाटा हो, चाहे डाट हो, भाई मेरे गांव में गुरुआना के आदमी ने वोट दियो जी। जी जी ये बहुत बड़ी बात वो है। मेरा है, मैं बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सरपंच जी जब मैं मेरे लिए मांगू। जी जी ठीक है जी, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। हम आपको बता दें कि बाबूराम जी पूर्व सरपंच प्रतिनिधि रहे हैं, इनका अच्छा बड़ा वोट बैंक है और उस समय भी गांव के चारों तरफ से वोट आए थे और अब भी इनका हर वार्ड और हर परिवार में कहेंगे तो अच्छा सलूक है, अच्छा भाईचारा है, चारों तरफ इनके वोट हैं और कहीं ना कहीं एक बड़े मुकाबले में ये भी खड़े हैं। तो अपडेट वीडियो देखते रहिए असली खबर नंबर 1। धन्यवाद, नमस्कार।